शिव पुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड में यह महान घटना बहुत विस्तार से वर्णित है। यह एक ही घटना है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा विष्णु को अपनी अनादिअनंत महिमा का साक्षात्कार कराना। एक समय की बात है, सृष्टि के आरंभ में, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अपने अपने वैभव के नशे में थे। विष्णु जी अपनी शेषशय्या पर क्षीर सागर में लेटे हुए थे। नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। पर अब ब्रह्मा जी अपने को सृष्टिकर्ता मानकर गर्व कर रहे थे। उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि तुम मेरे कमल से उत्पन्न हुए हो, अतः मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी नाभि से निकले हो, इसलिए मैं पालक हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध होने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी के चारों मुख लाल हो गए। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हाथ में चमकने लगा। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। वेद चिल्लाने लगे। सारे देवता भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। तभी अचानक उनके ठीक बीच में एक अपराजित, अनंत, तेजोमय स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका ऊपरी सिरा दिखाई दे रहा था, न निचला छोर। वह अग्नि का स्तंभ था, पर अग्नि से भी लाखों गुना अधिक तेजस्वी। ऐसा ज्योतिर्लिंग जो आंखें फोड़ देता था। उसकी गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था, पृथ्वी कांप रही थी, समुद्र उफन रहे थे। उस स्तंभ से ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी। दोनों ठिठक गए। आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योतिस्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही इस सृष्टि का सर्वोच्च स्वामी कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़े। विष्णु जी वाराह रूप धारण करके नीचे की ओर खोदने लगे। विष्णु जी सहस्रों योजन नीचे गए। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, वितल, सुतल, पटल सभी लोक पार कर गए। लाखों वर्ष बीत गए। उनका शरीर थक गया, चक्र भी मंद पड़ गया, पर स्तंभ का अंत नहीं मिला। अंत में विष्णु जी ने हाथ जोड़े और लौट आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देव, यह स्तंभ अनादि और अनंत है। मैं इसका अंत नहीं पा सका, मैं पराजित हुआ। इधर ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते चले गए। स्वर्ग, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक सब पार कर गए। करोड़ों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी का गर्व अभी भी बना हुआ था। तभी उन्हें बहुत ऊपर एक केतकी का फूल गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू कहां से गिर रहा है? केतकी ने कहा, मैं इस स्तंभ के सबसे ऊपरी सिरे पर लाखों वर्ष से लगा हुआ था, आज थक कर गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी के मन में लालच आया। उन्होंने केतकी से कहा, तू मेरे साथ चल और गवाही दे कि मैंने इस स्तंभ का सिरा देख लिया है। तुझे मैं सदा पूजित करूंगा। केतकी लालच में आ गया और हामी भर दी। दोनों लौटे। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा छू लिया है। केतकी फूल गवाह है। तभी वह ज्योतिस्तंभ फट पड़ा। भयंकर गर्जना हुई। डमरू की आवाज से सारी सृष्टि कांप उठी और बीच से स्वयं परमेश्वर शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, भस्म रमाए, सर्पों के हार, त्रिशूल डमरू धारण किए, अर्धनारीश्वर रूप में नंदी सहित गणों से घिरे, पर क्रोध से भयंकर उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था। शिव जी ने गर्जना की, ब्राह्मण, तूने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी कांपने लगे। केतकी भी थर थर कांपने लगा। शिव जी बोले, झूठी गवाही देने के कारण है ब्राह्मण, आज से तुम्हारी पूजा सृष्टि में नहीं होगी। तुम्हारे केवल 4 मुख रहेंगे, 5वां मैं काट रहा हूं। और शिव जी ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख, जो झूठ बोलता था, काट दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख ही दिखाए जाते हैं। फिर केतकी की ओर देखकर बोले, और तू केतकी, झूठी गवाही देने के कारण आज से मेरी पूजा में तुझे कभी स्थान नहीं मिलेगा, न शिवलिंग पर चढ़ेगा, न मेरे किसी भक्त के हाथ में। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरणों में लेटकर स्तुति की। शिव जी ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, विष्णु, तुमने सत्य बोला, इसलिए तुम सदा पूजित रहोगे। सृष्टि का पालन तुम्हारा ही कार्य रहेगा। इसके बाद शिव जी ने उस ज्योतिस्तंभ को अपने ही रूप में स्थापित कर दिया और कहा, यह मेरा लिंग रूप है, अनादि, अनंत, सर्वव्यापी। जो मेरे इस स्वरूप की पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तब से वह स्थान अर्क ज्योतिर्लिंग या लिंगोद्भव स्वरूप के रूप में पूजा जाता है
और शिव की सर्वोच्चता सिद्ध हुई। यह पूरी घटना एक ही थी, शिव का अपने अनंत लिंग रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा विष्णु को सत्य का दर्शन कराना। यही शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है कि शिव आदिनादि, अनंत और परम तत्व हैं। हर हर महादेव, अभिवादन।